शकुंतला अपने दो बेटों की शादी अच्छे और अमीर घर में कर चुकी थी, लेकिन तीसरे बेटे मोहन की शादी एक गरीब घर की लड़की से होने वाली थी। माँ जी, एक बार फिर सोच लीजिए, शादी की तारीख नजदीक आ रही है और आप जिस लड़की को अपने घर की बहू बनाने वाली वो गरीब घर की है। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर गरीब घर की लड़की को इस घर की बहू बनाएंगे तो कल को आकर वो हमारे सर पर नाचेगी। कभी तो उसने कुछ देखा नहीं होगा और यहाँ आकर ऐशो आराम की जिंदगी देखकर कहीं हम पर ही हावी हो गई तो। मैं अपना फैसला बिल्कुल बदलने नहीं वाली। अपनी सास की बात सुनकर लक्ष्मी और नीतू वहां से उठकर चले जाते। तभी राधा अपनी माँ से कहती है, माँ क्या हो गया आपको? भाभी सही तो कह रही हैं, गरीब घर की लड़की आई और वो हम पर हावी हो गई तो। गरीब घर की बहू मैं इसलिए ला रही हूँ ताकि वो मेरी इज्जत करे, मान सम्मान करे और जो संस्कार इन दोनों के आने से चला गया है वो वापस आए। और अगर आपकी उस बहू में संस्कार मान सम्मान ही ना हो तो क्या? दो बहू को झेल रही हूँ, तीसरी को भी झेल लूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है और तय तारीख के मुताबिक शकुंतला के छोटे बेटे मोहन की शादी एक गरीब घर की लड़की सीमा से करवा दी जाती है। ना जाने माँ जी को इसमें क्या ही दिखा। देख देख शक्ल से ही गंवार लग रही है। राधा, बहू को उसका कमरा दिखा दे। शकुंतला अब देर शाम अपनी छोटी बहू के कमरे में जाती है। कल तेरी पहली रसोई है तो समय पर उठकर रसोई की रस्म पूरी कर लेना। जी माँ जी। अगली सुबह घर में सभी सोए होते हैं, तभी सीमा सुबह उठकर पूजा करके किचन में अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए खाना बना रही होती है। ये फूल अगरबत्ती की खुशबू मंदिर से आ रही है क्या? लगता है छोटी बहू ने उठकर पूजा किया है, लेकिन ये सब दिखावा तो शुरू शुरू में मैं भी करती थी। माँ जी आप उठ गई, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है, रख दे। सीमा अब कुछ देर बाद सभी के लिए खाना लगाती है और सभी को सीमा के हाथ का बना हुआ खाना भी पसंद आता है। सीमा जरा मेरे सर में ना दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप कॉफी बना ला। भाभी मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना देना। सीमा अपनी जेठानी के लिए और अपने देवर के लिए कॉफी बनाती है, उसके बाद घर का सारा काम करती है। लगता है अपने घर पर काम नहीं करती थी तू, इतना समय लगता है काम करने में। बस माँ जी आज पहला दिन था ना, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। जब से सीमा आई थी तब से लक्ष्मी और नीतू ने तो किचन में जाना ही छोड़ दिया था। देर शाम होते ही या तो वो अपनी सहेलियों से मिलने जाती या फिर शॉपिंग पर निकल जाया करती थी। बहू तू अकेले खाना पीना तो कर लेगी ना, वो दोनों तो बाजार गए हैं। जी माँ जी मैं कर लूंगी। सीमा जब से आई थी तब से घर का कोई भी सदस्य सीमा से सीधे मुंह बात नहीं करता था और सीमा को घर की बहू कम और नौकरानी की तरह ज्यादा ट्रीट किया जा रहा था। भाभी मेरे लिए पास्ता और मैगी बना दो, मेरे दोस्त आए हैं। और हाँ, कॉफी भी लाना साथ में। मुझे पास्ता बनाना तो नहीं आता, राधा से पूछ लेती हूँ। सीमा अब अपनी ननद